नमस्कार। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को सामने देखते हैं युद्ध के लिए तैयार, तो वो एक बहुत गहरे संकट में पड़ जाते हैं। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के उन 3 खास श्लोकों पर बात करेंगे जो उनके अंदर की उस उथल पुथल को, उनकी पीड़ा को दिखाते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। पहले मैं वो श्लोक पढ़ देते हूँ। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन क्या महसूस कर रहे हैं। पहला श्लोक 29, इसमें अर्जुन कहते हैं कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये तो बहुत ही तीव्र शारीरिक लक्षण है। बिल्कुल, ये सिर्फ आप देखें तो ये सिर्फ घबराहट नहीं है जैसे परीक्षा से पहले होती है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि जब मन में बहुत ज्यादा वेदना हो, बहुत ज्यादा द्वंद्व हो, तो उसका सीधा असर तन पर कैसे पड़ता है। अच्छा, ये मन और शरीर का जो जुड़ाव है ना, ये उसका सीधा प्रमाण है। अंदर जो भूचाल चल रहा है वो बाहर शरीर पर दिख रहा है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मन परेशान है, बल्कि शरीर भी उस परेशानी को झेल रहा है एक तरह से। हाँ, झेल रहा है। जैसे शरीर आत्मा के संघर्ष का बोझ उठा नहीं पा रहा हो। जीवन में भी तो होता है ना कई बार, जब कोई बहुत मुश्किल फैसला लेना हो या कुछ ऐसा करना पड़े जो दिल गवाही न दे रहा हो, तब ऐसी बेचैनी होती है शायद। सही कहा। ये असल में अर्जुन के अस्तित्व का संकट है। उनका जो स्वधर्म है, एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, वो एक तरफ खींच रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ उनका स्वभाव है, उनकी करुणा, अपनों के लिए उनका स्नेह, वो उन्हें रोक रहा है। और ये टकराव इतना ज्यादा है कि शरीर जवाब दे रहा है। और फिर अगले श्लोक 30 में ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। हाँ, और बिगड़ जाती है। जो गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसलता नहीं था कभी, वो छूट रहा है। कहते हैं त्वचा में जलन हो रही है, खड़े रहने की शक्ति नहीं रही। और मन जैसे घूम रहा है, भ्रमित है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ नियंत्रण से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ देखिए, शारीरिक लक्षणों के साथ साथ मानसिक बिखराव कितना स्पष्ट है। भ्रमतीव च मे मनः, मन का घूमना, कंफ्यूज होना। ये दिखाता है कि जब अंदर का संघर्ष चरम पर पहुंचता है तो सोचने समझने की शक्ति कैसे खत्म सी हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता चली जाती है। अर्जुन एकदम दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। सही क्या है, गलत क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक तरह का मेंटल पैरालिसिस है। ये अनुभव शायद कई लोगों ने किसी न किसी रूप में महसूस किया होगा। जब कोई बड़ा नैतिक संकट आता है या कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है, हाँ, बिल्कुल, तो मन ऐसे ही तो भ्रमित हो जाता है। लगता है जैसे पैर जमीन पर नहीं है, कुछ सूझ नहीं रहा। अर्जुन की ये हालत हमें उस स्थिति की गहराई समझाती है। हाँ, और इसी मानसिक और शारीरिक उथल पुथल के बीच श्लोक 31 में अर्जुन अपने इस द्वंद्व का, इस परेशानी का मूल कारण बताते हैं। हाँ। वो कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझे तो सब उल्टे लक्षण दिख रहे हैं, अपशकुन भर रहे हैं जैसे। और फिर कहते हैं, अपने ही कुटुंबियों को, अपने ही लोगों को मारकर मुझे इसमें कोई श्रेय, कोई भलाई नजर ही नहीं आती। ये श्रेय शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है ना, बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जीत या हार या राज्य पाने की बात नहीं कर रहे, वो पूछ रहे हैं कि इसमें वास्तविक कल्याण कहाँ है, सच्ची भलाई कहाँ है। बिल्कुल। उन्हें दिख रहा है कि जो जीत मिलेगी वो अपनों के खून से सनी होगी। तो क्या ऐसी जीत में कोई श्रेय हो सकता है? ये सवाल उन्हें अंदर तक हिला रहा है। यही उनके द्वंद्व का निचोड़ है। एक तरफ उनका कर्तव्य है, समाज उनसे क्या अपेक्षा रखता है। हाँ। दूसरी तरफ उनके अपने मूल्य हैं, रिश्ते हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज है। और अर्जुन उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें लग रहा है कि अगर कर्तव्य निभाया तो अपनी आत्मा को मारना पड़ेगा। उन्हें इस हिंसा में कोई उच्च उद्देश्य नहीं दिख रहा, बस विनाश दिख रहा है और बाद का पछतावा दिख रहा है। ये स्थिति हमें भी सोचने पर मजबूर करती है। जीवन में भी तो कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें सफलता के लिए या कर्तव्य के नाम पे कुछ ऐसा चुनना पड़ता है जो शायद हमारे अंदर के मूल्यों से मेल नहीं खाता। सही बात है। तब ये सवाल उठता है कि क्या बाहरी सफलता ज्यादा जरूरी है या अंदर की शांति और सच्चा कल्याण।
अर्जुन का ये प्रश्न तो हर युग का, हर इंसान का प्रश्न है शायद। निश्चित रूप से। और ये तीनों श्लोक अर्जुन के माध्यम से उसी गहरे मानवीय संकट को दिखाते हैं जहां इंसान का तन, मन, विवेक सब एक साथ हिल जाते हैं। ये जो कुरुक्षेत्र का बाहरी युद्ध है, उससे पहले अर्जुन के अंदर एक कई ज्यादा भयानक युद्ध शुरू हो चुका है। और यहीं से गीता के उपदेश की जमीन तैयार होती है। तो यहाँ एक विचार ये उठता है कि जीवन की असली लड़ाई शायद बाहर उतनी नहीं होती जितनी हमारे अंदर चलती है। जब कर्तव्य और करुणा में टकराव हो, जब समाज की उम्मीदें और हमारे अपने सिद्धांत आमने सामने हो, तो उस अंदर के युद्ध में संतुलन कैसे मिले, कैसे पहचाना जाए कि वास्तविक श्रेय किस में है? ये सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार। नमस्कार।